मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये विश्व विदित है, सृष्टि पर हर लोग, हर जीव इस बात को जानते हैं कि बच्चों के प्रति पिता से ज़्यादा लगाव माँ का होता है। भला क्यों ना हो, पिता से 9 महीने पहले से ही माँ अपने बच्चों से प्यार करना शुरू कर देती है। पिता तो 9 महीने बाद से प्यार करना शुरू करता है। माँ ममता की मूरत मानी जाती है। हमारे देश में अनेकों ऐसे उदाहरण पड़े हैं कि माता के मृत्यु के बाद बच्चों की परवरिश पिता नहीं कर पाता और अपनी दूसरी शादी रचाने लगता है, जबकि पिता की मृत्यु के बाद चाहे संख्या में कितने भी छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हों, माँ दूसरी शादी नहीं करती और सारे बच्चों की परवरिश कर ही लेती है। खुद भूखे रहती है लेकिन बच्चों को भूखे नहीं रहने देती। बच्चों के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ बच्चों के लिए। इसीलिए माँ का ममता सर्वोपरि माना गया है। और सबसे बड़ी बात, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर के पूरे हड्डियों को एक साथ तोड़ने में जितनी तकलीफ़ होती है, उतना ही दर्द बच्चे को जन्म देने के समय एक माँ को सहना पड़ता है। भला माँ उस दर्द को कैसे भूल सकती है? लेकिन इतना दर्द सहने के बावजूद भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब राजा रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम वनवास जाने लगे तो वही माँ, वही ममतामयी माँ, स्नेहमयी माँ, 9 महीने पहले प्यार करने वाली माँ, उतने दर्द से, इतने दर्द, इतना पीड़ा सह करके जन्म देने वाली माँ कौशल्या की मृत्यु नहीं हुई और राजा दशरथ जो एक पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर माँ तो विह्वल थी कौशल्या, जान उनका जाना था, प्राण उनका निकलना था, लेकिन क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे, भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। जब प्रकट हुए तो उस समय वो अपने पूरे विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और उस रूप को माँ ने देखा था, कौशल्या ने देखा था। इसीलिए वो समझ गई थी कि मेरा पुत्र तो साक्षात ईश्वर का रूप है, साक्षात ईश्वर ही है। इसका जंगल कौन कहे, पूरे सृष्टि में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और जहाँ भी रहेगा विजयी ही होगा। नर लीला करने के लिए माँ इस बात को
दिखाती थीं और माँ की भूमिका अदा कर रही थीं, भाव विह्वल हो रही थीं। लेकिन वो भीतर तो जानती थीं कि मेरे पुत्र को परास्त करने वाला, मेरे पुत्र को दुख देने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए वो उतनी द्रवित नहीं हुई और उनके वनवास जाने के कष्ट में उनका प्राण नहीं निकला। जबकि साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, इस बात की जानकारी राजा दशरथ को नहीं थी। वो एक सामान्य पिता और सामान्य पुत्र की भांति एक दूसरे को देखते थे और समझते थे। इसीलिए जब राम का वनवास होने लगा तो राजा दशरथ 6 बार राम बोले, राम राम हाय राम 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 करके 6 बार बोले और उनके प्राण निकल गए। कहने का तात्पर्य यही है कि कष्ट तो सबको होता है, परिवार के हर सदस्य को कष्ट होता है, लेकिन जो सत्य को जानता है, सत्य को स्वीकार लेता है, उसे कष्ट कम होता है। जो सत्य से परे होता है उसे कष्ट ज़्यादा होता है, चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों न हो। इसीलिए सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखें और हमेशा ईश्वर से यही विनती करें, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। और हमेशा गुनगुनाते रहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।